श्रद्धा को अंतिम वस्तु बताई गई है। ये जो श्रद्धा है ये बहुत बड़ी चीज है। और ये श्रद्धा प्राप्त किसको होती है? तो वह यजुर्वेद में स्पष्ट कहा है, व्रतेन दीक्षाम आपनोति। जिसके जीवन में व्रत होते हैं, एकादशी का व्रत नहीं है, या अमावस्या का या पूर्णिमा का व्रत नहीं है, या शिवरात्रि का व्रत नहीं है। ये आप लोग भी बहुत सारे व्रत करते ही होंगे, ये करवा चौथ का व्रत भी नहीं है। ये भी होता है ना, जो साल में एक बार माताएं, विशेषकर विवाहित माताएं जो करती है पति के लिए, वो व्रत नहीं है। ये तो बहुत सरल है, एक दिन भूखा रहना बाएं हाथ का खेल है किसी के लिए भी। आप हर साल रहो, हर रोज रहो, इसका कोई अर्थ नहीं है, बल्कि हानि है। अब आपको बुरा लगे अच्छा लगे वो आपका मत है, लेकिन भूखा रहना आयुर्वेद इसको स्वीकार नहीं करता। आयुर्वेद उसको स्वीकार करता है, अगर आपने ज्यादा खा लिया तो भूखा रहो, गलत खा लिया तो भूखा रहो, फूड पॉइजन हो गए तो भूखा रहो, या जो भी कुछ ऐसा होता है रोग के कारण से, तो भूखा रहने का है। स्वस्थ व्यक्ति को भूखा नहीं रहना है। प्यास लग रही है तो पानी भी नहीं पीती है। मतलब एक ही दिन व्रत रखने से पति की आयु दीर्घ लंबी हो जाती है, आपके ऐसा करने से। एक दिन करने से मतलब साल, यानी एक दिन करो तो साल भर उसका व्रत पूरा हो जाता है। अब आपकी जो भी मान्यता है जी, मैं आपकी मान्यताओं पर नहीं आना चाहता हूँ, यथार्थ मैं ये समझना चाहता हूँ, यथार्थ ये करना चाहता हूँ। अच्छा, यही काम पति को बोलो, तू भी व्रत कर भाई, हम क्यों करेंगे, फिर देखना तुझे करना तो कर, मैं तो नहीं कर सकता। कोई कोई करता होगा, जो नए नए जो शादी करते हैं ना, वो लोग जरूर करते होंगे, पर रुक जाओ कुछ साल, उसके बाद फिर देखना वो करते नहीं करते। खैर जो भी है आप जानो, तो इनको व्रत नहीं कहते हैं। व्रत किनको कहते हैं आएगा आप इसी योग में, जिसको व्रत कहते हैं। आपको व्रत करने का इतना ही शौक है पति के लिए, तो ये व्रत करो ना। हे पतिदेव, मैं आज व्रत लेती हूं, कभी मैं झूठ नहीं बोलूंगी आपसे, देखना पता लगेगा आप कितने व्रत करने वाले हो। ये तो व्रत नहीं ले सकती है, लेकिन भूखा रहने का व्रत तो रोज हर साल क्या 6-6 महीने में भी लेने के लिए कहो तो भी ले लेगी, 3-3 महीने के लिए कहो तो भी ले लेगी, पत्नी भी ले लेगी, पति भी ले लेगा। वो तो बहुत आसान है ना। आसान व्रत लेते हैं आप लोग, जिनको व्रत नाम दे दिया आपने, वो तो कोई भी कर सकता है। अगर आपको ये व्रत लेना है तो ये ले लो, जो यहाँ योग दर्शनकार कहते हैं, अहिंसा व्रत है, सत्य बोलना व्रत है। मैं नहीं बोल रहा हूं, आगे आएगा ये स्वयं। चोरी न करना, अस्तेय का पालन करना व्रत है। पता नहीं आप कितनी चोरियां करते हैं। ब्रह्मचर्य का पालन करना व्रत है, भले आप गृहस्थी हो। और अपरिग्रह करना व्रत है। ऐसे इन व्रतों को महाव्रत बोला है, साधारण व्रत नहीं है, ये महाव्रत है। और इन व्रतों को किए बिना अधिकारी नहीं बन सकते, दीक्षित नहीं हो सकते। इन व्रतों को किए बिना दीक्षित नहीं हो सकते। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये वेद कह रहा है। व्रतेन दीक्षाम आपनोति। व्रत लेने से, व्रत कौन से होते हैं? पतंजलि ने बताया, व्रत ये होते हैं।
अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये व्रत है। और ये सामान्य व्रत नहीं, ये महाव्रत है। तो इन व्रतों को लेने पर वो दीक्षित हो सकता है, अर्थात वो अधिकारी बन सकता है। किसका अधिकारी बनेगा? क्या पाने का अधिकारी बनेगा? श्रद्धा को पाने का अधिकारी बनेगा। हम चर्चा कर रहे हैं श्रद्धा की। व्रतेन दीक्षाम आपनोति, दीक्षया दक्षिणाम आपनोति। जब वो अधिकारी बनता है तो उसको दक्षिणा मिलती है। अब मैं मंत्र की व्याख्या नहीं करूंगा, संक्षेप से बोल रहा हूं। दक्षिणा श्रद्धाम आपनोति। अब उस दक्षिणा से वो श्रद्धा को प्राप्त करता है। वो श्रद्धा है यहां पर श्रद्धा। ऐसी श्रद्धा हमको करनी होगी। केवल बातों में श्रद्धा करने का कोई मतलब नहीं है। और ये जो श्रद्धा है, इस श्रद्धा को जिसने अपने जीवन में अपनाया है तो मानो उसका असंप्रज्ञा समाधि का द्वार खुलता है। एक द्वार। आप कभी दक्षिण में गए? और दक्षिण में तिरुपति बालाजी मंदिर है, नाम अवश्य सुना होगा, कुछ लोगों ने देखा होगा। तिरुपति बालाजी मंदिर के बारे में एक कहावत है, उसके 7 द्वार हैं। और जब उन एक एक द्वार खुल जाता है तो उसमें से जब जाता है कोई भक्त, जब 7वां द्वार पार करता है तो उसको स्वर्ग मिलता है। पता नहीं वो द्वार है या नहीं। और उन द्वारों के लिए उन्होंने, क्योंकि वो तिरुपति बालाजी मंदिर जो है वो 7 पहाड़ों के ऊपर है। 1 पहाड़, 2 पहाड़, 3, 4, ऐसे 7 पहाड़ों पर है वो। 7वें पहाड़ पर वो बालाजी मंदिर है, बहुत ऊपर है। और वो एक एक पहाड़ एक एक द्वार बताते हैं। पता नहीं वो मिले ना मिले, लेकिन यहां जरूर मिलेगा आपको। तो ये इस श्रद्धा को, जिस श्रद्धा को वेद कहता है, व्रतेन दीक्षामाप्नोति, दीक्षया दक्षिणामाप्नोति, दक्षिणा श्रद्धामाप्नोति। तो व्रत लेने पर ही वो दीक्षित होगा, और दीक्षित होकर के वो दक्षिणा को प्राप्त करेगा। मैं मंत्र की व्याख्या नहीं करूंगा। और उस दक्षिणा से उसको श्रद्धा मिलती है। वो वाली श्रद्धा यहाँ पर चाहिए। और वो श्रद्धा यदि हमारे में आती है तो वो हमने एक द्वार पार कर लिया, असंप्रज्ञा समाधि का। तो आइए सूत्र को क्या देखना है हमें, सूत्र को भाष्य में देखते हैं। इतरेषाम उपाय प्रत्ययो योगिनाम भवति, इतरेषाम विदेह प्रकृति लयानाम योगिनाम यह भव प्रत्ययो भवति। जो विदेह और प्रकृति लय नामक योगियों को जो भव प्रत्यय होता है, उनसे भिन्न यहाँ इतरेषाम, यानी हम जैसे। हम का मतलब हम नहीं, हम में जो योगाभ्यास करता है, जो लगा हुआ इसके लिए, वो होगा यहाँ पर। उसको क्या करना है? श्रद्धा करनी है। कैसी श्रद्धा करनी है? कैसी श्रद्धा को प्राप्त करनी है? व्रतों का पालन करते हुए। व्रत क्या है? हिंसा नहीं करना। अब हिंसा नहीं करने का अर्थ नहीं समझ सकते अभी आप। जब वो हिंसा का प्रसंग आएगा तब मैं आपके सामने रखूंगा हम कितने घोर हिंसा करते हैं, हमको पता ही नहीं लग रहा है। हम तो यही मान बैठे हैं कि कोई किसी आदमी को मारता है तो उसको हिंसा मान लिया हमने, और कोई बकरे को मारता है, बकरी को मारता है तो उसको हिंसा मान लिया। किसी ने मछली को मारा है और खाए तो हिंसा मान लिया, किसी ने अंडा खाए तो हिंसा मान लिया। लेकिन हम भी कोई कम नहीं हिंसा करने में। हम इतनी हिंसा करते हैं, इतनी हिंसा करते हैं, इसकी कोई सीमा नहीं है। ये तभी आपको स्पष्ट हो जाएगा जब हिंसा का प्रकरण आएगा। अभी केवल इतना ही समझना है कि ये जो श्रद्धा है, अहिंसा का पूरा पालन करना, अहिंसा का पालन करना, सत्य का पालन करना,
अस्तेय का पालन करना, यानी चोरी नहीं करना। चोरी करते हुए हम भगवान को पाना चाह रहे हैं। आज हम झूठ बोलते हुए हम भगवान को पाना चाह रहे हैं। ये हमारी दशा है। हिंसा करते हुए हम, आपको नहीं समझ में आता? एक उदाहरण दे दूं। अभी कल पूछा था ना कि पति जो है चाहता नहीं है और पत्नी चाहती है, और चाह करके वो ध्यान कर रही है, तो पति क्या करता है पता है? व्यवधान उत्पन्न करता है। यह पति चाहता है ऐसा करना, लेकिन पत्नी नहीं चाहती है, तो वो भी व्यवधान उत्पन्न करती है। खटखट करेगी, कुछ आवाज करेगी, कुछ ना कुछ ऐसा कुछ उपक्रम करेगी, कुछ ना कुछ करेगी या करेगा। हाँ, मैं एक के लिए नहीं बोल सकता, दोनों के लिए बोलूंगा। तो हम न जाने हुए, न चाहते हुए, न जाने कितने हिंसा हम अपने निकट के लोगों की करते हैं, हमें नहीं पता। हमें ये पता भी नहीं इसको हिंसा कहते हैं, ये भी नहीं पता है। तो बहुत सारी हिंसा करते हुए हम भगवान को पाना चाहते हैं, और अपने निकट के लोगों के साथ झूठ बोलते हुए हम भगवान को पाना चाहते हैं। और विभिन्न प्रकार की चोरियां, सेल टैक्स का, इनकम टैक्स का, उस टैक्स का, दुनिया भर की चोरियां यहाँ करते हुए हम भगवान को पाना चाहते हैं। और ब्रह्मचर्य का पालन बिल्कुल नहीं करने का है। ब्रह्मचर्य का पालन न करते हुए हम भगवान को पाना चाहते हैं। और दुनिया भर का संग्रह करते हुए इकट्ठा करते जा रहे हैं दुनिया भर के चीजों को, जिसका कोई अर्थ नहीं है, तो संग्रह करते हुए हम भगवान को पाना चाहते हैं। व्रतों का पालन न करते हुए हम भगवान को पाना चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमारे में ये श्रद्धा नहीं है। हमें इस श्रद्धा को उत्पन्न करना है। और जब ये श्रद्धा उत्पन्न होती है, तो इस श्रद्धा में होता क्या है? तो कहा चेतसः संप्रसादः। जब ये श्रद्धा होती है, मन में संप्रसाद रहता है, यानी मन प्रसन्न रहता है। आज हमारा मन प्रसन्न नहीं है, इसलिए एकाग्र भी नहीं होता है। हमारा मन अशांत रहता है, मकान को लेकर के, व्यापार को लेकर के, पति को लेकर के, पत्नी को लेकर के, बच्चों को लेकर के, सास ससुर को लेकर के, बहू को लेकर के, किसी भी चीज को लेकर के हमारा मन जो है उद्विग्न रहता है, स्ट्रेस में रहता है, चिंताग्रस्त रहता है। अब इसको पकड़ भी नहीं पाता आदमी। जब किसी को बोला जाता है कि देखो आप चिंता करें, नहीं जी बिल्कुल मेरे कोई चिंता नहीं, मैं मस्त हूं। अच्छा, और एक बात बताऊं, बोलने वाले हैं ना कि आप चिंता मत करो, चिंता मत करो, टेंशन मत लो, स्ट्रेस मत लो, बोलने वाले भी स्ट्रेस में है, चिंता में। स्ट्रेस को दूर करने वाले भी होते हैं ना, चिंताओं को दूर करने वाले भी होते दुनिया में। मान लीजिए मैं अपना ही ले लूं, मैं भी लोगों को बोलता हूं कि आप चिंता मत कर, तो सामने वाले भी सोचते हैं ये नहीं करता क्या चिंता, हम ही को क्यों बोल रहे हैं। तो यानी आप देख सकते हैं ये जो चिंता है, ये जो स्ट्रेस है, ये जो तनाव है मन पर, ये जो दबाव है मन पर, आप देख सकते हैं अगर सात्विक बन करके, अंदर बाहर एक हो करके जब हम अपने आप को देखेंगे, तो हम पाएंगे कि भयंकर चिंता है हमारे में। ये समझ में नहीं आ रहा होता व्यक्ति को, लेकिन जब ये श्रद्धा हमारे जीवन में आती है तो चेतसः संप्रसादः, मन में बहुत अच्छा एक सुकून रहता है, एक शांति रहती है, एक बहुत बड़ी प्रसन्नता रहती है। वो आज नहीं है, हम उद्विग्न हो जाते हैं, कुछ भी हो जाए तो उद्विग्न होते हैं, चाहे वो रिलेशन से संबंधित हो, चाहे वो संपत्ति से संबंधित हो, चाहे वो किसी से भी संबंधित हो।
हम बात बहुत बड़ी बड़ी अच्छी करते हैं, जब ऐसी परिस्थिति हमारे साथ आती है, चाहे दुर्घटना घटे, घर थोड़ा सा गिर जाए, बरसात का मौसम है, नीचे आ जाए, कुछ हो जाए, फ्लोर नीचे आ जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, या कुछ धन आपने लगा रखा होगा अलग अलग सेंसेक्स में या इधर उधर म्यूचुअल फंड्स में, उसका एकदम डाउन हो जाए, ऐसी ऐसी कुछ घटनाएं आपके जीवन में, बस आदमी साधारण रहेगा नहीं, गया उसका सामान्य स्थिति गई उसकी, और नॉर्मल नहीं रहता, एब नॉर्मल होता है, संबंधों को लेकर के, पैसे को लेकर के, संपत्ति को लेकर के, पता नहीं किस किस को लेकर के बात बहुत अच्छी करता है। जब कुछ नहीं हो रहा होता है, जब कुछ हो जाता है, तब उसकी परीक्षा होती है, वो कितना स्ट्रेस में आता है, कितना परेशान होता है, उसको लाख समझाओ वो समझता नहीं है। ये ऐसे लोगों के जीवन में होता है जिनके जीवन में श्रद्धा नहीं होती है। ये वो श्रद्धा की आवश्यकता है। जब वो श्रद्धा हमारे साथ में जुड़ जाती है तो उस श्रद्धा में हमारा मन खुश रहता है, चाहे मेरा मकान का कचुम्बर हो जाए, मेरी गाड़ी का कचुम्बर हो जाए, मेरे शरीर का भी कचुम्बर हो जाए, तब भी वो मन को वैसा ही रखता है। ये वो श्रद्धा है जिस श्रद्धा के हमारे जीवन में आने पर चेतसा संप्रसादा, मन एकदम खुश रहता है, और दोनों स्थितियों में कुछ मिलने पर भी सामान्य रहता है और कुछ डूबने पर भी सामान्य रहता है। इसका उदाहरण लोग देते हैं, लेकिन मैं योगीराज श्री कृष्ण का देता हूं। उसके जीवन को पढ़िए। वेद व्यास जी ने जो महाभारत में श्लोकों में प्रस्तुत किया उसकी बात कर रहा हूं मैं, रामचरित मानस की बात नहीं कर रहा हूं, या लोगों के द्वारा नहीं, मैं गलत बोल दिया, जो महाभारत के नाम से जो भी सुनाते होंगे कृष्ण के बारे में, भागवत के नाम से, हाँ मेरे को भागवत बोलना था, रामचरित मानस बोल दिया। जो भागवत के माध्यम से जो कृष्ण के जो भी स्वरूप दिखाते हैं, गोपियों वाला छोड़ दीजिए, उसका अच्छा ही स्वरूप दिखाते हैं दूसरा भी, तो जो भी स्वरूप दिखाते हैं, भागवत में क्या स्वरूप दिखाया आप जानो, मेरे को नहीं पता, पर महर्षि वेद व्यास ने महाभारत में योगीराज श्री कृष्ण का जो स्वरूप दिखाया है, क्या स्वरूप दिखाया उन्होंने, क्या परिस्थिति है कि आग लग रही है तो बुझाने के लिए कहते हैं, लेकिन दुखी नहीं होते हैं, परेशान नहीं होते हैं। जो भी प्रसंग आता है द्रौपदी को लेकर के, दुर्योधन या दुशासन को लेकर के, समाधान करने में लगे रहते हैं, परेशान नहीं होते। उसके वृत्तांत को वेद व्यास ने उसके स्वरूप को ऐसा प्रस्तुत किया है, जहां पर जो गीता में जो श्लोक आते हैं, समत्वम, सम रहना, एक जैसा रहना, योग में ये जब तक हमारे जीवन में नहीं आता है तब तक हम इनसे कोसों दूर रहेंगे। और ये जो सम रहना जो है, ये नियम का एक छोटा सा अंश है, बड़ी बात नहीं है सम रहना। ये जो यम के बाद में जो नियम है, योग का जो दूसरा भाग है नियम, नियम में जो 5 विभाग है, उन 5 विभागों में एक विभाग का एक छोटा सा अंश है ये सम रहना। भयंकर दुख आने पर भी, भयंकर सुख आने पर भी, दोनों स्थितियों में एक जैसा बना रहना। ये किसके लिए हम बात कर रहे हैं? हम जो असंप्रज्ञात समाधि चाहता है उसके लिए बात कर रहा हूं। ये जो बातें हम कर रहे हैं योग को लेकर के, ये सब योगाभ्यास के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त करने के उपक्रम में जो लगे हैं उनके लिए बात हो रही है। ये संसार में जो लगे रहना चाहते हैं, संसार के भोगों में जीना चाहते हैं, ये उनके लिए बातें नहीं। तो ये जो मन की प्रसन्नता है, श्रद्धा जब जिसके जीवन में होती है, उस स्थिति में मन प्रसन्न कैसे रह सकता है? हानि हो रही है, लाभ हो रहा है, दुख की घड़ी आई, मर गया व्यक्ति घर के अंदर, तो भी सम रहना है।
जन्म हुआ है, फूल के कुप्पा नहीं होना है, तो भी सम रहना है। ये उस योग अभ्यासी की बात हो रही है जिसने अपने जीवन में श्रद्धा को धारण किया है। तब उसका मन एक जैसा रहता है। विकट परिस्थिति आ जाए या अनुकूल परिस्थिति आ जाए, दोनों में एक जैसा रहना, यह है चेतसा संप्रसाद।